वो क्या हुआ है कि पाकिस्तान में अगेन जो 2 नंबरियां हैं, अच्छा, ठीक है, पहले 2 नंबरी क्या है, वो आपने समझा होगा कि हमारे यहाँ लोग जो उम्र वीजा लगवा के या विजिटर वीजा लगवा के वहां पे भीख मांगते हैं। हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंटेशन में जितनी 2 नंबरियां होती हैं, अच्छा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में 2 नंबरियां क्या है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कोई भी एक्सपीरियंस किसी भी साहब का नहीं था और अब उनकी कोई दुबई में जॉब लगने वाली है, तो उन्होंने पाकिस्तान में किसी को भी अपने चाचा मामा ताया को कहकर 5 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने बनवा लिया और वो अप्लाई कर दिया। अब वो वेरीफाई नहीं हुआ एक्सपीरियंस, सही है। तो डॉक्यूमेंटेशन जितनी वीक होने लगी पाकिस्तान की, तो अब इन्होंने स्क्रूटनी प्रोसीजर, इवन अभी अमेरिका ने भी यही काम किया। अमेरिका का भी आप सुन रहे होंगे, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ रहा है तो रेड लिस्ट में आ रहा है, तो अभी 19 कंट्रीज में से तकरीबन 9 कंट्रीज के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा भी दिया अमेरिका ने। क्यों? कि उनको अपने वीजा पॉलिसी को रिवाइव करना है, उनको बेहतर बनाना है, कि जो आपके बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है उनको। इसके अलावा जितने आपके डॉक्यूमेंटेशन आती है, अब एम्बेसी का काम होगा कि वो खुद वेरीफाई करे हर डॉक्यूमेंट को, जो हमारे यहाँ पहले वेरिफिकेशन नहीं होती थी, तो इसलिए डिफिकल्ट हो गया। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन इससे पहले एक सवाल है जी, मैं इसको रिकन्फर्म कर रहा हूँ जी। आप ये कह रहे हैं कि यूएई के वीज़े बंद होने की या सख्ती होने की एक वजह वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों की जानिब से भीख मांगना भी है। भीख मांगना भी है। तो ये मेरे पास 2 ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं। एक मैंने आपको पहले ही बताया, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, दोनों ऑफिशियल स्टेटमेंट, दोनों ऑफिशियल रिसोर्सेज जो मैंने आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल कंफर्म चीज है। बाकी अब अगर हम बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन है क्या, सोल्यूशन क्या है, फिर लोग जाएं कैसे? अब दुबई विजिट वीजा पे तो जा सकते हैं। किसी को बुर्ज खलीफा घूमना है, चाय पीनी है, जाके चाय पीनी है, या कहीं पर मॉल ऑफ एमिरेट्स में जाके शॉपिंग करनी है, दुबई मॉल में आके पिक्चर्स बनाने हैं, पैसे भी हैं, सारी चीजें, लेकिन जा नहीं पा रहे। अब ऑफिशियली तौर पे मुख्तलिफ वीजाज आ गए हैं दुबई के, ठीक है, जिसमें एक सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो वीजा है उनका मल्टीपल वीजा है। मल्टीपल एंट्री वीजा उन्होंने एक अभी है तो तकरीबन 2-3 साल पुराना, लेकिन अब जब से ये वीजा बंद हो गए हैं तो अब प्रोमिनेंट वो ज्यादा हो गया है। सही है। वो अब ये कर रहे हैं कि आपसे 2 से 3 हजार रियाल आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं अपने पास, रख लिया, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन करके, आसान डॉक्यूमेंटेशन है, वो इजी डॉक्यूमेंटेशन है, आपने वो डॉक्यूमेंटेशन करके उनसे 5 इयर्स का मल्टीपल वीजा ले लेना है, दे रहे वो कंफर्म वीजा है। कंफर्म से अगेन मतलब जो भी प्रोसीजर है वो उनके अपने प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, तो वो आपको वीजा मिल सकता है। वो अब राइट रूट है, 5 साल तक फंसे रहेंगे, लेकिन जी लेकिन अगर आप अपना वीजा 1 साल का कैंसिल करना चाहते हैं, वो अमाउंट उसी टाइम रिफंड हो जाएगा। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो एक तो चीज है, वरना वो 5 इयर्स के बाद आपका जो है अमाउंट, तो कितने पाकिस्तानी पैसे बने अराउंड? अगर हम पाकिस्तानी देखते हैं तो ये तकरीबन कोई 12-15 लाख रुपए बनेंगे। सही है, ठीक है, तो आपको ये जाहिर बात है उनको ठीक है, इस तरीके से करके आपका ही सारा अमाउंट बन जाएगा और आप इस तरीके से एक वीजा ले सकते हैं। और एक और वीजा, वो है गोल्डन वीजा, गोल्डन वीजा या गोल्ड वीजा। उन्होंने वो जो आप सुन रहे हैं आजकल, वो जो है वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, टीवी आर्टिस्ट उसके अंदर, क्रिकेटर्स, सही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सही है, और जो हाई अचीवर स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, हाई अचीवर किसी भी मुल्क के हाई अचीवर्स 3.5 से जीपीए ज्यादा है बैचलर्स के अंदर, या कोई वो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, तो इस तरह की कैटेगरीज हैं। तो उनको आप, आज भी मैं सुबह में देख रहा था, तो एक जो पाकिस्तानी क्रिकेटर को वो मिला है गोल्डन वीजा, 10 इयर्स का वो वीजा है। या आप कोई ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक मीडिया से है, तो अगर आप कोई ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं जिसमें आपने पाकिस्तान को और इंडिया को आपने पाकिस्तान को और आपने दुबई को प्रमोट किया है, यूएई पाकिस्तान रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया है आपने, या उनकी कोई जो टूरिज्म आपने उनका इनहेंस किया है, इस तरह की अगर आप कोई वीडियोस बनाते हैं, आपको इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको भी वो वीजा मिल सकता है। ठीक, बाकी इसके अलावा फ्रीलांसर वीजा भी है, स्टार्टअप वीजा भी है, लोग स्टूडेंट वीजा भी जा रहे हैं। वीजा का क्या करना है, किसी को 10 दिन के लिए जाना है, 15 दिन के, वो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, लोग परेशान हुए पड़े हैं। विजिटर वीजा पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक एयरलाइनों ने 50-50 हजार की टिकट की हुई है, क्योंकि जिन लोगों को दुबई जाना है घूमने के लिए, वो उधर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो यहाँ तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक इसमें कोई इसका सोल्यूशन अभी तक मेरे पास नहीं है। सही है, सिर्फ वही है जो 5 इयर्स का वीजा है। और एक हैक और है इसके अंदर, वो ये है कि अगर आप जो नॉर्मल लोग विजिटर वीजा फाइल करते थे, वो अगर विद फैमिली अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, इंडिविजुअल पे चांसेस कम है उस पे वीजा लगने के, लेकिन उस पे
अगर आप विद फैमिली, यानी कि अगर आप ज़ाहिर टूर की नीयत से जाना चाह रहे हैं, मैं फैमिली के साथ घूमने फिरूंगा, मैं जाऊंगा वहाँ पर जो मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करूंगा, प्रॉपर्ली आप कन्विंस करते हैं केस ऑफिसर को कि मेरे पास इतने पैसे भी मौजूद हैं और ये सारे मैं एक्सपेंसेस करूंगा, तो देन वो फिर आपको वो विजिटर वीज़ा लग जाएगा। लेकिन विद फैमिली पे चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, इंडिविजुअल के ऊपर चांसेस ज़रा कम है। लेकिन ऑल्टरनेट ऑप्शन इंडिविजुअल्स के लिए यही है कि वो 5 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यकीनन आपके इल्म में भी होगी बात, और आपका रद्द-ए-अमल भी जानना चाहूँगा। गुज़श्ता दिनों यूएई के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे दौरा किया था और मुख्तलिफ़ जो सियासी शख्सियात थी हमारी, उनसे मुलाकात हुई थी, हुकूमती शख्सियात से मुलाकात हुई। तो उन मुअज़्ज़ज़ मेहमान की कुछ डीप फेक वीडियोज़ जो हैं वो बनाई गई थी उस यूएई के मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान की। तो इम्प्रेशन सोसाइटी में शायद ये भी आ गया कि यार ऐसा हुआ है तो ये भी एक वजह हो सकती है, या वीज़ा प्रोसेस, क्योंकि गंद है ना हमारे यहाँ, हमारे कुछ लोग हैं जो एक मखसूस माइंडसेट रखते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है कि ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान जितने आते हैं ये तो हमें उनकी ख्याल रखना चाहिए उनके? देखिए, मैं आपको, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया, क्योंकि यही मुझे कम्युनिकेट एक और जगह से किया गया था पॉइंट कि अब जो वीज़ा ना भी मिलने की एक और वजह, एक और भी यही वाली है कि जिसमें हम लोग कुछ भी कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हैं और कुछ भी सोशल मीडिया पे लिख देते हैं। आपने तो खैर डीप फेक की बात की आपने, कि बाकायदा कोई इमेज बन गई, कोई वीडियो बना के, वीडियो बनाई गई है, फेक वीडियोस बना के वो बेहुदा वीडियो बना के पब्लिश की गई। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल सोशल मीडिया की, यानी कि आप इवन आप देखें, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपने पाकिस्तान की कोई बुराई लिखी, सिर्फ आप पाकिस्तान की लिख रहे हैं, और अब आप अगले महीने यूएई का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हाँ। तो आप इस बात पे यकीन रख लें यूएई आपको वीज़ा नहीं देगा वीज़ा। अच्छा जी, क्योंकि आपका सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी लॉग है वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा होता है। ठीक हो गया। और अगर मैं इसी को कंपेयर अगेन मैं अमेरिका के साथ करूँगा, अमेरिका में अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे ना, तो DS 160 का एक फॉर्म फिल होता है, जो कि सिर्फ एक फॉर्म होता है और 2x2 की एक पिक्चर उसके ऊपर पेस्ट होती है। उसको आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन से गर्ज नहीं है, सारा का सारा उसके ऊपर कमाल है। लेकिन उसके अंदर सोशल मीडिया के लिंक्स अवेलेबल हैं आपके, वो लिंक्स के ऊपर जाएगा, वो देखेगा कि आपने अपने कंट्री या यूएस की कंट्री के हवाले से कोई एक्सट्रीमिज्म, कोई पोस्ट तो शेयर नहीं की हुई आपने, कोई ऐसी, यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि दूसरे ममालिक के लोग अब इस चीज को जज करेंगे ये बंदा अपने मुल्क के लिए कैसा है, अगर अपने मुल्क के खिलाफ है हमारे लिए क्या होगा। एग्जैक्टली। तो अब अगर वो, जाहिर बात है, जो उनके केस ऑफिसर्स हैं, केस मैनेजर्स हैं यूएई के, अगर वो देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के हवाले से इसने ऐसा कमेंट किया है, और अगर कल को ये यूएई में आके बैठ जाते हैं, अगर इनको वीज़ा दे देते हैं, तो कल तो ये यूएई के हवाले से भी ऐसी बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा हुआ आपने ये रेस को रेस किया, आपने बताया इस पॉइंट को, ये पॉइंट भी उस पॉइंट्स के अंदर शामिल था ये, कि अब जो जजमेंट होगी वो आपके सोशल मीडिया, ये अमेरिका तो पहले से करता था, लेकिन यूएई की वीज़ा में भी ये अब ये पॉइंट देखा जाएगा फैक्टर, कि आपने सोशल मीडिया पे क्या कुछ किया हुआ है, आपकी प्रॉपर पिक्चर लगी हुई हो, आप अपना प्रोफेशनली एक अपना प्रोफाइल बना रहे हो, आपका लिंक्डइन प्रॉपर मेंटेन हुआ हो, मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वरना तो अगर आप समझते हैं कि मैं सिर्फ ऐसी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ कीबोर्ड वॉरियर के तौर पे, मैंने लिख दिया और मुझे कल को कोई भी कंट्री मुझे वीज़ा भी दे दे और फिर हम उनको ब्लेम करें कि मैंने इतनी फीसें दे दी, पता नहीं क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने मेरा, और ये भी ब्लेम करेंगे पाकिस्तान की इज्जत नहीं है इसलिए वीज़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए वीज़ा नहीं मिल रहा, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की जो रिस्पेक्ट नहीं है तो इसलिए वीज़ा नहीं मिल रहा है। करतूत हमारे अपने ही है, जो हम कुछ सोशल मीडिया बता रहे होंगे और हम अगेन किसी और को ब्लेम करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और काफ़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई आपसे, काफ़ी मौज़ूआत का अहाता हुआ, और बिलखुसूस आपने जो ये बात की कि जो डिजिटल मीडिया है उस पर आपकी जो एक्टिविटी है असल में वो आपका अब जो है वो विजिटिंग कार्ड भी वही है आपका, पोर्टफोलियो भी आपका वही है, मैं तो कहूँगा रिज्यूमे भी आपका वही है। अगर हम लिंक्डइन पर्सपेक्टिव में अगर इसको जाके देख लें, है वो सोशल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो गाय बगाए आपके साथ मज़ीद मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज आपने प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम में हमने जिन मौज़ूआत का अहाता किया वो बहुत अहम मौज़ूआत थे। हर शख्स मुल्क से बाहर जाना चाहता है, कोई पढ़ने जाना चाहता है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ बुनियादी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है,
और एक अच्छे वीज़ा कंसल्टेंट तक आपका राब्ता होना ज़रूरी है, तभी आप अपने इस मिशन को इनकम्प्लिश कर पाएंगे। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।